हेलो साथियों, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और आज का मौसम भी है मनभावन। और आपके सामने मैं 3 बिंदुओं को लेकर प्रस्तुत हूं। पहली बिंदु है कि जो इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी मैं घोषणा करने वाला हूं। ठीक है, अनाउंसमेंट। दूसरी बात, बायोडाटा से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सर। कई कैंडिडेट्स ने मेरे पास मैसेज किया था कमेंट बॉक्स में कि सर बायोडाटा से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उनका जवाब हम कैसे दें। ठीक ना, तो ये वीडियो पब्लिकली है, आप सबके लिए है। और मैं आपको बताऊंगा कि बायोडाटा से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आप जवाब दोगे। और साथियों, जो तीसरा बिंदु है वही बिंदु इस वीडियो की प्रधान बिंदु है और वह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। प्रश्न यह है साथियों, अनगिनत कैंडिडेट्स का मेरे पास फ़ोन आता है और मैसेज भी आता है, कहते हैं कि सर मैं परिश्रम बहुत करता हूं, अपनी तरफ से लगा रहता हूं दिन रात, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। सिलेक्शन तक जाते जाते मैं छंट जाती हूं या छंट जाता हूं। ओके, मतलब ऐसा लगता है कि अब मंजिल की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसी ज़िंदगी में बातें आती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि मैं सफलता से वंचित रह जाता हूं। ओके, तो इन्हीं बिंदुओं की हम बात करेंगे कि संघर्ष तो है आपके पास, ईमानदारी से संघर्ष है, लेकिन आप सफल नहीं हो। घर त्याग चुके हो, इलाहाबाद में, कोटा में, बनारस में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आप शहर में बैठे हो, किताब छान मारे हो, लेकिन मंजिल की प्राप्ति नहीं हो रही है। आखिर क्यों? इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सच में ज़िंदगी में ऐसे से पल आते हैं और कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। कौन कौन से बिंदु हैं, जीवन की इस पाठशाला को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ साथियों, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो हम जो तीसरा पॉइंट है कि जीवन में हम संघर्ष कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद से घोषणा, उसके बाद से हम देखेंगे कि बायोडाटा से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए ज़िंदगी में बहुत सी उलझनें आती हैं, संघर्ष करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इसके पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारे डेमो क्लास है, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं पूरे देश के सामने उनके नाम को मैं अनाउंस करता हूं, वेलकम करता हूं। तो सुनिएगा, जैसे विवेक लोहिया नगर से आपका हार्दिक स्वागत है। जो शाम वाली 8 बजे क्लास है उसमें आप जुड़ चुके हैं। तैयारी करते रहिए मन लगा के, सफलता अवश्य मिलेगी विवेक जी। रीना यादव हरियाणा, सुप्रिया राय गौरी बाजार, लक्ष्मी कुमारी हरियाणा, मानसी देश की राजधानी दिल्ली से, ममता मौर्य भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, श्वेता मिश्रा, शीतल कुमारी हरियाणा से, नीलोफर महाराष्ट्र से, वही महाराष्ट्र जहां मैंने ट्रेनिंग किया था OTA कामटी में, राधा कुमारी झा वेस्ट बंगाल से, खुशबू चौरसिया जौनपुर से। आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका भविष्य उज्जवल हो। आइए हम जीवन का पाठशाला पढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवन में क्यों सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए साथियों, जब मैं भी तैयारी कर रहा था, ध्यान से बात को सुनिएगा। देखिए समस्या, आप कहते हो ना कि मेरे सामने ये समस्या है, वो समस्या है। समस्या ही जिंदगी है, और अगर समस्या है तो तपस्या है। ओके, समस्या है तो तपस्या है। आज जहाँ तपस्या है वहाँ समस्या कहाँ है। ओके, सांस है तो समस्या है, स से सांस, स से समस्या। ओके, तो समस्या को समस्या के रूप में नहीं लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। पहली बात तो ये जान जाइए। दूसरी बात, हर किसी के जीवन में उलझने हैं, हर किसी के जीवन में गरीबी है, हर किसी के जीवन में बाल बच्चों की समस्या है, हर किसी के जीवन में बीमारी है, हर किसी के जीवन में लाचारी है। सिर्फ आपके जीवन में नहीं है। परेशान नहीं होना है। जैसे दूसरों का उदाहरण मैं क्यों दूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। जब मैं नौकरी की तैयारी कर रहा था, देखो फलदार वृक्ष पर ही लोग पत्थर चला के मारते हैं, समझे ना। फलदार वृक्ष पर ही, जिसमें कोई बात होती है ना, उसी की बात होती है।
गुमनामों की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है जी? अगर आपके जीवन में कोई विरोध नहीं है, आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, आपको कोई उलझाने वाला नहीं है, तो फिर जीवन का आनंद क्या? जिस जीवन में सूल नहीं, वह जीवन कोई जीवन होता है? गुलाब की पूजा लोग इसलिए करते हैं, प्रेम का प्रतीक गुलाब इसलिए है क्योंकि वह कांटों में भी मुस्कुराता है, खिला रहता है। बात को समझ रहे हो कि नहीं? बात को समझना आप। वैसे ही ज़िंदगी है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जब मैं भी तैयारी कर रहा था बनारस में रहकर, सोचो 2015 में ही मैं घर छोड़ दिया था, नौकरी लगी 2019 में, इतनी आसानी से नौकरी नहीं लगी थी। 15 में गया था बनारस, उसके बाद तैयारी में लग गया, समझे? उसके बाद से कितनी अड़चनें आई थी। जब मतलब देखो हर तरह से अड़चनें आती हैं, पड़ोसी से भी आती है, आर्थिक रूप से भी अड़चनें आती हैं, समस्याएं आती हैं सामाजिक रूप से भी, ठीक ना? शैक्षणिक रूप से डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराना है, वहाँ से भी आ जाता है, हर किसी के जीवन में आता है। जब मैं बनारस में था तो सोचो मैं रहता था बनारस में, लेकिन जब मतलब कि मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ ना, आप कई लोग कहते हो कि सर मेरा पड़ोसी मुझको परेशान करता है, उलझाता है। ज़रूर उलझाएगा भाई। किसका पड़ोसी चाहता है कि उसका पड़ोसी आगे बढ़ जाए? और जो गांव का आपका जो पड़ोसी छोड़ो ना, गांव पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में जो तिस्मार खान टाइप का जो होगा आपके गांव में ना, और अगर थोड़ा सा उससे आप थोड़ा सा लो हो आर्थिक रूप से या जैसे भी हो, अगर उसको ये लगेगा ना कि ये बंदा इंजीनियर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा या आगे बढ़ जाएगा ना, वो तिस्मार खान टाइप का आदमी जो होगा ना, वो डायरेक्ट तो आपको नहीं उलझाएगा, आपके पड़ोसियों को लगा देगा आपको उलझाने के लिए। ज़िंदगी एक प्रयोगशाला है, मैंने प्रयोग करके देखा है। पड़ोसी आपके ऊपर मुकदमा करेगा, फर्जी मुकदमा करेगा भाई। आप तैयारी कर रहे हो इलाहाबाद में बैठ के, पड़ोसी जाके थाने में लिखवा देगा कि हाँ ये हमारे घर में घुस के चोरी किया था, छीना झोरी किया था, हाँ ये वो 1000 आरोप लगाएगा। लेकिन परेशान मत होना, हमेशा सच की जीत होती है। मेरे साथ भी वही सब हुआ था, अनगिनत आरोप लगे, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। सफलता मिली कि नहीं? लोग चाहते हैं कि तुम आके उलझ जाओ, समझ गए ना? लोग आपको कोचेंगे और आपको पता है कि वो आपसे कमज़ोर है, आप कुछ भी करोगे वो आपको कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन आपको उलझाने के लिए वो बहुत काफ़ी है। क्योंकि जब मन में टेंशन आ जाएगा, सफल नहीं हो पाओगे। आप कहते हो ना कि सर मैं परिश्रम बहुत करता हूँ, सफलता नहीं मिलती है, उसके पीछे एक कारण ये भी होता है, आप उलझ जाते हो। आप उलझ जाते हो। आज के डेट में, इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, आज के डेट में जब कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि चौरसिया जी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है, कुछ मुझको उलझाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं टेढ़ा मेढ़ा, और उनको नहीं पता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत उलझाने वालों को देखा हूँ। उलझाने वाले उलझ गए, हमारे ऊपर घंटा प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत कमेंट आता है, मैं देखता हूँ गलत कमेंट है, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, मुझको हंसी आती है, धीरे से रिमूव कर देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपने कभी गलत कमेंट किया हो, अगर मेरा ध्यान वहाँ गया हो ना, तो जाके देख लेना, चेक कर लेना, आपका कमेंट वहाँ नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी में निगेटिव लोग नहीं हैं। मैं निगेटिव लोगों को अपने जीवन से रफा दफा कर देता हूँ, 9 2 11 कर देता हूँ, भाग जाओ। मैं खुद पॉजिटिव रहता हूँ और जो मुझसे जुड़ा रहता है ना, उसको पॉजिटिव रखता हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो इस हिमालय को तोड़कर रास्ता निकाल देगा उसमें से, दशरथ मांझी की तरह। ये पॉजिटिव थॉट है। नकारात्मक लोगों के संपर्क में कभी मत रहना। भले आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, एक निगेटिव व्यक्ति आपके कान में धीरे से कह देगा अरे यार कट ऑफ तो 130 जाएगा, बस तुम फंस गए, फिरकी ले लिया तुम्हारा। अब तुम कहोगे अरे यार हमारा तो 120 बन रहा है, क्या करूं? समझ गए नहीं? हमारे पास कितने कैंडिडेट का फ़ोन आता है कि सर आप कट ऑफ पे कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं, और यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि सर 130 जाएगा, कट ऑफ 140 जाएगा, मैं क्या करूं, मैं तो रात भर सो नहीं पा रही हूं। कहते हो ना, अरे वो तुम्हारे फिरकी ले रहा है, उसको क्या पता कट ऑफ कितना जाएगा? घुसा है क्या सॉफ्टवेयर में? पेपर दिया है, जाकर पूछ लेना, पेपर दिए हो? जो पेपर दिया उसको पता है 140 नंबर की कैसे आता है 180 में। ओके, कहना बहुत आसान होता है बच्चा। मेरे साथ भी लोगों ने फिरकी लिया था जब 2018 की भर्ती में मैंने तैयारी की थी, तो सब कहते, बनारस में जानते हुए एक से विद्वान पढ़े हुए हैं, सब कहते थे आके कान में, चौरसिया जी अरे यार हिंदी का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 125 जाएगा, 130 जाएगा। मेरा 106,
मैं सोचता था यार मैं तैयारी में लगा रहता था। अगर मान लो कोई तैयारी करा रहा है इंटरव्यू का, डेमो क्लास का, मैं तैयारी में लगा रहा। मैंने ये सोचा कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा ना हो, कोई जान थोड़ी मेरा लेगा, लेकिन 100 के पार हूँ, तैयारी करते रहो। मैं तैयारी जारी रखा और 106 नंबर मेरा था, ईमानदारी से तैयारी करता रहा। लपेटे में भी आ गया, शॉर्ट लिस्टेड हो गया, ठीक ना। और उसके बाद तुम लोग परेशान रहते हैं, हमको हंसी आती है। देखो जो आपसे यूट्यूब पे कह रहा है ना, कट ऑफ को लेकर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, कह रहा है कि 130 आएगा, 135, उससे एक बार तुम पूछ लेना कि गुरुजी आप किस बेस पे कह रहे हो, किस बेस पे हमारे इमोशन से आप खेल रहे हो। अगर हमारा 125 है, 120 है, 115 है, यानी कि मैं तैयारी ना करूं। अब पता चले शॉर्ट लिस्टेड हो, तो जिम्मेदार कौन होगा? तैयारी करूंगी नहीं, अपने आप से रिजेक्ट हो जाऊंगी। तो ये फिरकी में मत आओ, क्योंकि जो बोल रहा है ना, जो तुमको इंटरव्यू पे क्लास दे रहा है ना, उससे एक बार पूछ लेना कि इंटरव्यू कितने बार वो दिया है। इंटरव्यू पे बहुत है सब ना, हम देख रहे हैं ना, हंसी आती है। वो इंटरव्यू कितने बार दिया है और कितने बार लिया है, उससे एक बार पूछ लेना। बारीकियां पता नहीं है, लेकिन आ जाते हैं लोग सामने। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हेल्प करो, लेकिन कम से कम जानकारी इकट्ठा कर लो भाई, किसी को गुमराह मत करो। मैं आपसे ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं केबी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन कभी बताया हूँ कि आपका कट ऑफ 115 ही जाएगा, 120 जाएगा, 130 जाएगा? कभी मैंने खुल के नहीं बताया है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझको पता ही नहीं है कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, किसी को नहीं पता रहता है बच्चा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर आप 105, 110 के ऊपर हो तो आप अपनी तैयारी जारी रखो, ओके। अगर मान लो इंटरव्यू और डेमो क्लास के बारे में जान जाओगे तो क्या दिक्कत है भैया, सिर का भार थोड़ी है। नहीं सिलेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, अगली ये गाड़ी छूट गई, अगली गाड़ी फिर आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी के फिरकी में मत आओ, ओके। दूसरी बात है, आपको मतलब कि आपकी जब, जैसे मान लो कि अभी आप रिटन एग्ज़ाम दे चुके हो या देने वाले हो, या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, आपके सामने और तरह की समस्याएं भी आएंगी। जैसे अभी मान लो बता दिया कि यहाँ के आर्थिक रूप से भी आपके सामने समस्याएं आएंगी, ठीक है, लेकिन उसको भी आपको, आपके जीवन की समस्या है, आपको पार करना पड़ेगा। किसी की एहसान पर मत जीना। और आर्थिक रूप से यही थोड़ी कि कमाई नहीं हो रही है। मैं अपनी अगर बात बता दूं, उदाहरण के रूप में मैं अपना ही देता हूं, दूसरों का नहीं कि राम ने किया तो श्याम ने ये किया, मैं सुनील ने किया, सुनील के जीवन में ये हुआ, ये मैं बता देता हूँ। मैंने एक बार और एक वीडियो में बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। रिटन क्वालिफाई कर दिया था और इंटरव्यू होने वाला था, 10 दिन है। और देखो मैं होशियार हूँ, ये मुझको पता है, लेकिन मैं भोला भाला भी ज़्यादा हूँ, ये मेरी कमी है, ठीक ना। किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ था, इंटरव्यू देने वाला था, उसके पहले बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। इंटरव्यू देने से पहले अपने ही पाँव पे देखो कैसे मैंने कुल्हाड़ी मारा। इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था और रिचार्ज मेरा ख़त्म हो गया। अब रिचार्ज ख़त्म हो गया तो मैंने रिचार्ज किया, शायद उस समय 2018 में शायद 300-400 रुपये का रिचार्ज होता था 3 महीने के लिए, 84 दिन के लिए रिचार्ज किया, रिचार्ज फंस गया। अब मैं परेशान, 1-1 सेकंड का वैल्यू होता है ना भाई, शॉर्ट लिस्टेड है बंदा, कैसे सहे, रात भर पढ़ेगा नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने अपने मोबाइल से रिचार्ज किया, अब रिचार्ज फंस गया, रिचार्ज फंस गया। मैंने सोचा यार पैसा कट गया, रिचार्ज फंस गया, अब क्या करूँ। अब मैंने इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, देखो आप मतलब सावधान हो जाना। इंटरनेट पर सर्च किया, कस्टमर केयर नंबर ऑफ, उस कंपनी का मैंने नंबर डाल दिया। अब इंटरनेट पे 4-5 नंबर आया। देखो मैं जल्दीबाजी में मैंने किया, देखो मुझको पता है कि कस्टमर केयर नंबर कैसा होता है, 1800 SS को शुरू होता है, लेकिन अब जल्दीबाजी में ना ध्यान तैयारी पे है, हमको क्या पता हमारे साथ धोखा हो जाएगा। इंटरनेट पे गया, बहुत सा नंबर आ गया, 3-4 नंबर, वहाँ पे कॉल किया कि भैया मैंने अभी रिचार्ज किया है और मेरा पैसा कट गया लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ है। बोला कि ओके थैंक यू, आप लाइन पे बने रहिए और मैं पूरी सहायता करूँगा, आपको पैसा मिल जाएगा वापस। ओके, मैंने कहा ठीक है थैंक यू भैया। बोला कि आप 2 मिनट लाइन पे बने रहिए। फ़ोन चूँकि मैंने ही किया है इसलिए मैं रिलैक्स हूँ, फ़ोन मैंने किया है ना, रिलैक्स हूँ। तो बोला कि भैया आपके पास एक नंबर गया है और उसको हमें दे दीजिए, तुरंत आपका पैसा मिल जाएगा। अब देखो मतलब कि पता है ना, आपका पैसा देने के लिए उसको नंबर क्यों चाहिए, नंबर तो तब चाहिए ना जब आपसे पैसा लेना है। लेकिन चूंकि मैंने ही फ़ोन किया था तो वो जैसे कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, एक नंबर आया है और मैंने तुरंत बता दिया। और देखो आप ऐसी गलती मत करना प्लीज़, नंबर किसी को मत बताना कुछ भी ऐसा।
मैंने बता दिया, चूँकि फ़ोन मैंने किया था इसलिए मैं रिलैक्स था। उधर से आता कि आपको फ़ोन किया गया है, आप नंबर दीजिए, तो मैं क्यों देता, मैंने ही किया था, मेरा ही पैसा कटा था। तो 400 लेने के चक्कर में मैंने वो नंबर दे दिया, और जो ही वो नंबर दिया समझो मेरे खाते से 50,000 रुपये हैक हो गए। मतलब इंटरनेट गूगल पे सर्च करते हो ना, गूगल क्रोम ये सब है ना, वहाँ पे फर्जी नंबर भी होते हैं। अब सोचो, नंबर देते ही मेरे खाते से 50,000 रुपये गए, फिर वो नंबर काट दिया। मेरा तो भाई खून सूख गया। सोचो, वो पसीना बहाने का पैसा था। अड़चने कहते हो ना कि मेरे जीवन में अड़चने आता है, मैं सफल नहीं होता हूँ, अड़चने ऐसे ऐसे आते हैं। सामने इंटरव्यू है 10 दिन में, खाते में 55,000 रुपये थे, 50,000 गायब। लिमिट होता है ना, एक दिन में 50,000 कटता है, 50,000 का लिमिट था, 5 तो काट नहीं सकता था, लिमिट पार हो जाएगा। 50 गायब। मेरा तो भाई तीनों त्रिलोक दिख गया, बाप रे बाप, क्या होगा अब, ये क्या होगा। 400 पाने के चक्कर में 50,000 गया। आप महसूस कर सकते हो कि विद्यार्थी के साथ कैसे क्या होता है। मेरे पड़ोस में एक मतलब पड़ोसी, मैं लॉज में रहता था, तैयारी करता था, साथियों से बोला, अरे यार पैसा गायब मेरा हो गया, एक ने उड़ा दिया। अब सब आश्चर्य में दंग रह गए। एक मेरे बगल में ही पुलिस रहते थे, उनके पास में गया, उन्होंने कहा तुरंत FIR करिए। उन्होंने बनारस में रविदास मंदिर के पास में रहता था, उन्होंने अपने गाड़ी पर बैठाया, हमें थाने पे ले गया, तुरंत FIR हुआ। और वो सब थाने वाले हमें बताया कि आजकल यही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, आप लोग सावधान रहिए, ठीक ना। अब पढ़े लिखे लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि सर क्या होगा। तत्काल में तो उन्होंने कहा कि ठीक है पैसा मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन के बाद जब मैं रिलैक्स हो गया, मतलब कि आदी हो गया सोचते सोचते, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि चौरसिया जी देखिए, ये मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर आपका नंबर अच्छा आया है तो तैयारी जारी रखिए, और ईश्वर करें आपका सिलेक्शन हो जाए। मैंने भी एक चीज़ सोचा कि जब मैं पैसे के बारे में सोचता था, देखिए आप भी अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे ना तो आप विचलित हो जाओगे। तो मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम के बारे में मत सोचना, लक्ष्य के बारे में सोचना। जब मैं पैसे के बारे में सोचता था, ठीक, उधर पड़ोसी परेशान कर रहे हैं घर वालों को, उनको पता है कि ये लड़का पास हो गया है, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया, तो पड़ोसी उधर ज़मीन हड़प लो, तो ये करो, मेड़ा हड़प लो, जिसके पास ज़मीन ही ज़मीन है वो मेड़ा हड़प रहा है। घर से फ़ोन आ रहा है कि ये सुनील खेतवा के पीछे पड़ल वाने से मेड़वा लेते से का करबो, हई कर हऊ कर, मेड़वा काटत न सोचो, 1000 समस्या है। खेतों में से बजड़ा काट के लेके चल जाता न सो। कुल मिला के सुनील बनारस से कुशीनगर में आ जाए, अपने घरे आ जाए, उलझ जाए हमसे। टारगेट ये होता है ना पड़ोसियों का। पड़ोसी देखो, हमारा जैसा पड़ोसी है ना, वैसा आपको पड़ोसी मिल जाए तो पक्का आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इतना आपको उलझाएगा कि अगर समझदारी से जियो तो आप आगे बढ़ोगे, या तो आप दब जाओगे या आगे बढ़ जाओगे। इधर पैसे के लिए परेशान, उधर पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। मैंने सोचा कि यार मेरी ज़िंदगी में यानी कि क्रांति आने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तभी इतनी उलझनें आ रही हैं। प्रकृति हमको जीरो से हीरो बनाना चाहती है। खाता में पैसा गोल यानी जीरो, और सामने टारगेट है इंटरव्यू क्वालिफाई करो, नौकरी मिलेगी, तो पैसा बन आएगा तो हीरो। तो मैंने पॉजिटिव सोचा कि ये जो नेचर है ना, प्रकृति इंसान को जीरो से हीरो बनाती है। जब मैं ऐसा सोचा ना तो मैं तो मुस्कान आ गया चेहरे पे। मैंने सोचा कि छोड़ो यार, कौन थाने का चक्कर लगाए। अब पुलिस वाले भी थोड़ा सा किए, अपना प्रक्रिया आगे किए, लेकिन हो नहीं पाया। बनारस में मैंने FIR दर्ज करवाया। तो जीरो से हीरो बनने के चक्कर में मैं पॉजिटिव जब हुआ तो फिर तैयारी में फिर लग गया। फिर जो 5,000 बचा था उसमें से फिर दोबारा रिचार्ज किया। बाद में वो पैसा 499 या पता नहीं कितना था, याद नहीं आ रहा, 399, वो अपने आप वापस आ गया 1 सप्ताह के अंदर में। तो आपका पैसा कटे तो कभी परेशान मत होना, अपने आप वापस आ जाएगा, ठीक है। तैयारी में लग गया भाई साहब। उसके बाद से क्या हुआ, इंटरव्यू देने गया। सोचो 50,000 जैसा कटा है ना, वो स्माइल के साथ तैयारी में लग गया। और अगल बगल वाले जो तैयारी करने वाले थे सब, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, कोई दरोगा की तैयारी कर रहा है, कह रहे कि चौरसिया भैया आप मुस्कुरा रहे हैं। 3 दिन के बाद हमको क्या भइल है भैया, हमको समझ नहीं ख्यात काहे मुस्कान आवता। हमको क्या भइल, कहते जे 50,000 रुपया कटी वो मुस्कुराई। हमको क्या बैठ के रोएं क्या रोएं क्या, हमारा टारगेट है यार, टारगेट को क्लियर करना है कि पैसा हमारा थोड़ी था। अरे पैसा आया है चला गया। इस दुनिया में मेरा कुछ भी है, कुछ नहीं। जो पड़ोसी मेरा ज़मीन हड़पा था, उसके घर में जब उसके दादाजी जब उसके मरे, तो हमने सोचा कि यार बड़ी भुलक्कड़ हैं वो। ज़मीनिया जो हड़पे थे 1 हाथ, वो जाते जाते लेके भी नहीं गए। गजब के लोग हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी खपा दिया हड़पने में, आज जिसको हड़पे वो लेके गए ही नहीं। तो मैंने सोचा कि यार लेके तो कुछ जाना ही नहीं है, तो मेरा क्या है। तो इसलिए आपके जीवन में जो समस्या है ना, वो खाली आपकी समस्या थोड़ी है, परेशान मत होना, ठीक है। टारगेट पे ध्यान देना, ठीक ना। आपको लोग ताना मारेंगे, तानों को पॉजिटिव में लेना।
कमेंट लोग करेंगे। नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उस पर कमेंटबाजी होगी। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे अंदर भी कमेंटबाजी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर यू आर द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड, ऐसा ऐसा कमेंट आता है। और कुछ कहते हैं गुरुजी आपकी इतनी सैलरी है तो 151 और 499 काहे ले रहे हैं। और कोई ये नहीं कहता है कि गुरुजी दिन भर पढ़ा रहे हैं तो हमको भी काहे पढ़ा रहे हैं, रात को 12 बजे रात तक काहे हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों हमको मोटिवेट कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है। मेहनत को कोई सलाम नहीं करता है, लेकिन मेहनत के लिए थोड़ा सा अगर अवार्ड रिवार्ड अगर चाहो तो लोग कमेंटबाजी कर देते हैं। अरे भैया अभी हमको पता है जो ये कमेंटबाजी कर रहा है ना, उसकी सोना बाबू फ़ोन करके हेलो रिचार्ज ख़त्म हो गया है, कहोगे अरे 2 दिन पहले बताना चाहिए ना, तुरंत 666 का रिचार्ज करोगे और रिचार्ज करते ही वो फ़ोन पे कहीं और लग जाएगी और सोना बाबू के पास वो लग जाएगी। और वो कहेगी ना कि अभी पापा से रिचार्ज करवाई हूँ। और जब फ़ोन कटेगा तुम कहोगे कि मैंने रिचार्ज करके फ़ोन किया, तुम बिजी थी, तो तुमसे कहेगी कि मैं डैडी से बात कर रही थी। मतलब तुम फ़ोन रिचार्ज कर जिसके बाद तुम डैडी हो, ठीक ना। तो तुमको रिचार्ज करने के लिए पैसा है। और गुरुजी अगर मान लीजिए गुरुजी के लिए चाहे शिक्षा के नाम पे 2 रुपये खर्च हो जाए ना तो कलेजा फट जाता है। हमको पता है इस दुनिया में तो हवा चल रही है, क्या हवा चल रही है, कैमरा हिल रहा है, देखो वीडियो थोड़ा कांप रही है, आहा क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जो ज़िंदगी प्रयोगशाला है, ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने फ्री में पढ़ाया, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कराई, बहुत लोग गदगद थे, आनंद आया। 151 में मैंने सोचा प्रयोग करो, लाइफ ही जाए प्रयोगशाला। मैंने प्रयोग किया थोड़ा सा, 151 करो, क्या आनंद आ रहा है। लोगों ने बहुत मतलब भाई ईमानदारी से पढ़ा रहे हो, लोग वेलकम करेंगे। और जलने वाले परेशान होने वाले परेशान रहेंगे। 151 किया, प्रयोग किया ना, लोग पूरे देश से जुड़े। आपका हार्दिक स्वागत है, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और खुद थोड़ा सोचा, मतलब दिमाग में चलता रहता है ना, तो मैंने सोचा एक प्रयोग करो 499 का। देखो दिन भर में 100 डेमो क्लास लेने वाले आएंगे तब भी उतना ही मैं खुश रहूँगा, कोई नहीं आएगा तब भी उतना ही खुश। मतलब खुशी की चाबी मेरे पास है, आपके पास थोड़ी है। आप वीडियो को लाइक करो डिसलाइक करो, वो आपकी मर्जी। अच्छा कमेंट करो बुरा कमेंट करो, आपकी मर्जी। मेरी खुशी मेरे हाथ में है। अगर जिस दिन आप ऐसे रहोगे ना, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप असफल इसलिए हो जा सकते हो, मेरे पास कमेंट करते हो ना कि सुनील भैया हम असफल क्यों हो जाते हैं संघर्ष करते हैं, तो क्योंकि आपकी ज़िंदगी की चाबी आपके हाथ में है, ये नहीं है कभी पड़ोसी उलझा देगा, तो कभी ताना मार के कोई उलझा दिया, तो कभी बच्चे बीमार हो गया तो उलझ गए, तो कभी खांसी आ गई तो उलझ गए ना। टारगेट होता है भैया। हमारा टारगेट है शाम को 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराना डेमो क्लास में। तो पब्लिक तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उन बच्चों को मैं मोटिवेट भी करता हूं और वीडियो देता भी हूं। 5 खूबियां 5 खामियां क्या होती हैं आपने पूछा था, मैंने डेमो क्लास में प्रोवाइड करा दिया। अगर आपको डेमो क्लास लेने की इच्छा है तो जो थंबनेल पे नंबर दिख रहा है ना 63 93 74 44 74, उस नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हो। ओके, ऐसे आ जाना। अड़चने आएंगी उनको इग्नोर करो, अपने प्रभाव में जियो, दूसरों के प्रभाव में नहीं। कोई कटे कटाव कितना जाएगा, ये सब छोड़ो ना, अपने प्रभाव में जियो। कोई फिरकी ले रहा है, लेने दो, आप अपने फिक्र में रहो, फिरकी के चक्कर में मत रहो। ज़िंदगी प्रयोगशाला है, प्रयोग करते रहो। मैं भी प्रयोग करता हूँ, आनंद आता है। बायोडाटा से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे गुरुजी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद से एक मैं घोषणा करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है, इंटरव्यू और डेमो क्लास को लेके। देखो बायोडाटा से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो डेमो, अगर आप डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, ये बात मैं पब्लिकली बता रहा हूं कि डेमो क्लास और इंटरव्यू इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में होता है कि आपका इंटरव्यू किस दिशा में जाए। और यह एक कला है, मतलब माइंड एक, मतलब दिमाग एक खेल है, गेम है। यहाँ पे मतलब माइंड गेम खेलना सीखो, कहते हैं ना माइंड गेम। अब इसमें ये होता है कि इंटरव्यूअर के माइंड को चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। देखो शख्स, मतलब कि डेमो क्लास में इंटरव्यू में सफल वो होता है जो इंटरव्यू को अपने हिसाब से लेके चलता है, इंटरव्यूअर को अपने हिसाब से लेकर चलता है। आप इंटरव्यूअर को लेके चलो, जब इंटरव्यूअर आपके ऊपर हावी हो जाएगा ना, तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, नौकरी आपको नहीं मिलेगी। मैं खुल के कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। और जब आप इंटरव्यूअर के ऊपर अपना प्रभाव जमा लोगे ना,
तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपको पता है ना, एक अनार 100 बीमार, एक सीट पे हज़ारों लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक सीट पे 3 गुना 4 गुना ऐसे बुलाया जाता है। अब सोचो, फाइट ऐसा है। और लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करने वाले, लेकिन सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हमारे डेमो क्लास से लोग जुड़े हुए हैं। और वही बारीकियां मैं बताता हूं कि कैसे आप इंटरव्यूअर के माइंड को चेंज कर दोगे। ओके, और नियमित मैं वीडियो दे रहा हूं। ओके, तो देखो, मैं पब्लिकली आपको बता दूं, आपका बायोडाटा, पहले तो बायोडाटा सोच समझ के बनाना, क्लियर बता रहा हूँ। बायोडाटा सोच समझ के बनाना, जो भी लिखोगे वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो लिखोगे, अपना नाम लिख दिए हो ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होगा। नाम लिख दिए होगा, मेरा नाम है सर सूरज वर्मा, तो कहेगा सूरज का पर्यायवाची शब्द बताइए, समझे। सर मेरा नाम है कृष्ण, तो आपसे पूछे कृष्ण का क्या अर्थ होता है। ओके, नाम जो शब्द लिखे हो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर कहीं से कोई त्रुटि इंटरव्यूअर निकाले ना, मैं ये बहुत अनमोल बात मैं आपको पब्लिकली बता दे रहा हूँ। जैसे मुझसे क्या हुआ था, मैंने कविताएं अपनी लगाई थी, इंटरव्यूअर ने कहा कि सुनील जी आपने कविताएं लिखी हैं, कविताओं में त्रुटियां हैं। मैंने कहा जी गुरु जी, त्रुटियां होंगी सर, आपको 1-2 त्रुटियां दिख रही होंगी। मैं आज के डेट में अपनी कविताओं को देखता हूँ, 1 साल पहले की कविता है, उसको आज देखता हूँ, अनगिनत त्रुटियाँ दिखती हैं गुरु जी। तो कोई बात नहीं सर, अभी प्रयास कर रहा हूँ। और सर आपको तो और त्रुटियाँ इसमें दिखेंगी, क्योंकि आप मान लीजिए कि आपके सामने तो गुरुजी मैं बच्चा हूँ। इसी मैंने बोला था भाई इंटरव्यू में, मैंने ऐसे बोला था कि सर आपके सामने तो अभी मैं बच्चा हूँ सर, अभी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अखबारों में छप जाती है कविताएं, उसमें बहुत त्रुटियाँ हैं सर। वो एक कमी निकाल रहा है, मैंने 10 कमियाँ बता दी कि सर इस कविता में भी कमी है सर, उसको भी सुधारना बाकी है, लेकिन छप गई है तो मैंने सोचा लगा दूं। उसको लगा कि यार ये इसकी इतना ईमानदार तो कोई है ये नहीं है। और बात सही है, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, आपको वीडियो में बता देता हूँ ना, मैं ईमानदारी से ही रहता हूँ। अभी बताया ना, सब कुछ ईमानदारी से बता देता हूँ। तो कोई अगर एक कमी निकाल दे तो बता देना कि जी गुरुजी मुझ में कुछ कमियाँ हैं, एक्सेप्ट कर लेना भाई। ये नहीं कि उदास हो जाओ, मेरी कमियाँ साहब निकाल रहे हैं, ऐसा मत करना। कमी भाई इंसान है, कमियाँ रहेंगी। इंटरव्यू सामने वो एक कमी निकाले, तुम 2 और बता दो, वो कहे कि आपका राइटिंग सही नहीं है, बोल देना हाँ सर मुझे में 2-3 कमियाँ और हैं। जैसे मैंने बताया था ना, खामियाँ और खूबियाँ क्या है, तो खामियाँ मैंने बता दिया इस वीडियो में, डेमो क्लास वाली वीडियो में। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको अभी पब्लिकली बता दूँ तो कहेंगे सब गुरुजी पब्लिकली बताते हैं, वो विरोध कर देते हैं सब। नहीं, सही भी बात है भाई, वो जुड़े हैं तो उनके लिए होना चाहिए ना। तो एजुकेशन अगर दर्शाए हो बायोडाटा में कि मैंने बीए किया है, एमए किया है, ए किया है, ओ किया है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ओके, क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। तो याद कर देना कि इंटरमीडिएट कब किए हो, कहाँ से किए हो, सब क्वेश्चन बनता है। ओके, बता देना, ठीक है। पापा के नाम पूछ सकता है, ठीक है, स्थान से क्वेश्चन बनता है। बायोडाटा में जो कुछ भी लिखे हो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जो भी डिग्रियाँ आप दर्शाए हो उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे एनसीसी किया हो तो एनसीसी से क्वेश्चन बनेगा कि कब स्थापना हुई थी। स्काउट गाइड दर्शाए हो तो स्काउट गाइड के जनक कौन हैं, कब शुरू हुआ था, ये एनएसएस के बारे में पूछा जाएगा अगर लगाए हो तो। अगर लिखे हो कि मेरी हॉबी है गीत गाना, हरियाणवी में मैं गाता हूँ, भोजपुरी गाता हूँ, तो कहेगा एक भोजपुरी सुनाओ। तो भाई आजकल भोजपुरी वाला आओ बस सुना देना ना, वो वाला मत सुना देना, बढ़िया वाला सुनाना। बढ़िया वाला जानते कौन सुना देना, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई, हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। इस तरह का सुनाना, मुझसे भी अच्छा सुना सकते हो, सुनाना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये रहा मेरा छोटा सा प्रयास। और एक मैंने बोला था घोषणा करने का ना, देखो जो शाम वाली जो 8 बजे वाली क्लास है, जिसमें मैं बताता हूँ ना कि शाम को 8 बजे आपको वीडियो एक प्रोवाइड करा जाती है, वो पब्लिकली नहीं होती है। लेकिन आज के बाद एक घोषणा मैं एक कर रहा हूँ, आज 5 मार्च 2023 है। जो इंटरव्यू केबीएस, एनबीएस या किसी भी विभाग में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी शाम को 8 बजे, तो मिलेगी ही मिलेगी जो जुड़े हैं हमसे। ओके, लेकिन अब सुबह में एक वीडियो और मैं दूंगा। कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर, चूँकि कुछ वीडियो मेरी इंटरव्यू संबंधित थी जो पब्लिक थी,
तो जैसे मान लीजिए जो पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया पूरे देश से, मान लो सैकड़ों की संख्या में है पूरे देश से, तो वो कह रहे थे कि सर जब हम लोग मान लीजिए ज्वाइन किए हैं पेड कोर्स, तो पब्लिक है, तो जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी देख रहे हैं, तो हमें क्या बेनिफिट होगा। सही बात है। तो जो पब्लिक थी डेमो क्लास की वीडियो, उसको मैंने प्राइवेट कर दिया। अब सिर्फ उन्हीं को वीडियो मिलेगी जो हमसे जुड़े हैं, लिंक मिलेगा उनको। तो अब पब्लिक तो है नहीं, तो कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर जो आपने वीडियो संज्ञा पे बनाई थी तो हमें नहीं मिल पा रही है। जो 10 क्वेश्चंस जनरली सबसे पूछी जाती है वो वीडियो हमें नहीं मिल पा रही है। पहले दिख जाती थी, अब नहीं दिख रही है। तो जो पहले से वीडियो बनी हुई है वो वीडियो सुबह में आप सबके जो क्लास वाली ग्रुप है उसमें मैं भेज दूँगा। सुबह में कभी भी भेज सकता हूँ, मतलब सुबह में कोई बंधन में नहीं डालूंगा, मेरी इच्छा के ऊपर है। मैं सुबह में भेजूँगा रिवीजन के रूप में। मतलब शायद उस वीडियो को आप कभी देख चुके हो या नहीं देखे हो, तो उस वीडियो को जैसे टीचर कैसे बने और उसको आप नहीं देख पाए हो, तो उस वीडियो को उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा सुबह में, और शाम को तुरंत की बनाई हुई वीडियो मिलेगी। तो शाम को तुरंत वाली, और सुबह में जो वीडियो मिलेगी वो पहले से जो बनी हुई है इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए कि सारगर्भित वीडियो, जिसको देखोगे तो आपको एनर्जी भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगा। ओके, तो वो वीडियो में सुबह में, मतलब दिन भर में आपको 2 वीडियो मिलेगी, मिलनी है। एक सुबह में, एक शाम को। शाम वाली तुरंत की रहेगी, सुबह वाली रिविजन के रूप में। ओके, और दोपहर में कोई वीडियो मान लिया मैंने बना दी, पब्लिक है वो वीडियो, तो पब्लिक के बाद भी जो हमारे पेड का कोर्स वाले हैं उनको भी वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि कभी कभी पब्लिक करने के बाद भी वो देख नहीं पाते हैं, तो उनको ग्रुप में भी दे दिया जाएगा। जैसे लाइब्रेरी में तो बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन अगर उठा के दे दी जाए किसको पढ़िए तो आप पढ़ लोगे, वैसे ही है पब्लिक के लिए तो बहुत सी वीडियो मेरी रहेगी, लेकिन उठाकर जब ग्रुप में डाल देंगे तो आप पढ़ लोगे। तो यानी कि आपको दिन भर में 2-3 वीडियो मिल सकती है, लेकिन शाम वाली तो निश्चित है, एक तो मिलना है जिसके लिए आप जुड़े हो, और भी मिलेगी। ओके, तो फिर मेरा प्रयास कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। अगर हमसे जुड़ना है तो जो थंबनेल पे नंबर है 63 93 74 44 74, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। उलझनों से बचिए क्योंकि सफल होना है, टारगेट पे ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय।